हेलो व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में आई फ्लू के ट्रीटमेंट से रिलेटेड मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने जा रहा हूं। ज्यादातर लोग ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और इस बहुत बड़ी गलती की वजह से उनकी आंखों की रोशनी तक चली जा रही है, उनकी आंखें कमजोर पड़ने लगी हैं और जानकारी ना होने की वजह से वो गलत ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो इस आई फ्लू में पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपको जो बिल्कुल बेसिक ट्रीटमेंट है वो फॉलो करना है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। और ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, वो बिना किसी से पूछे, बिना किसी डॉक्टर के कंसल्ट किए, ऐसे ही कहने सुनने पे कुछ आई ड्रॉप्स है वो अपने आंख में डाल लेते हैं और उसके अंदर जो दवा मिली होती है वो आपकी आंखों की रोशनी को खराब कर देती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे देश में आई फ्लू की एपिडेमिक फैली हुई है और हर एज में आई फ्लू के केसेस भर भर के हो रहे हैं। पूरे देश में ये बहुत ही बुरी तरह फैला हुआ है। मैक्सिमम लोग इससे बच नहीं पा रहे हैं, ज्यादातर लोगों को ये हो जा रहा है। और यहाँ पे ये जानना बहुत जरूरी है कि जो कंजंक्टिवाइटिस होती है उसको हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। या तो ये वायरल कंजंक्टिवाइटिस होती है जो कि मोस्ट कॉमनली होती है, या तो फिर ये बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस होती है किसी भी बैक्टीरिया की वजह से। बस इस वक्त इंडिया में जो एपिडेमिक फैली हुई है और ज्यादातर जो केसेस आ रहे हैं वो वायरल कंजंक्टिवाइटिस के आ रहे हैं। और वायरल कंजंक्टिवाइटिस में किसी भी तरह की एंटीबायोटिक की जरूरत आपको नहीं है। अगर आपको आई फ्लू हुआ है तो इसका ट्रीटमेंट हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। आपको सिर्फ एक लुब्रिकेंट आई ड्रॉप डालनी है जो हाइड्रोक्सी मिथाइल सेलुलोज के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। सिर्फ आप वो दिन में 5 बार या 6 बार, दिन में कई बार आप डाल सकते हैं। बट वायरल कंजंक्टिवाइटिस में किसी भी तरह की एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह की स्टेरॉइड ड्रॉप्स अपने आंखों में नहीं डालने हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस है तब तो एंटीबायोटिक लाइक सिप्रोफ्लॉक्सासिन या मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, इस तरह की एंटीबायोटिक्स आई ड्रॉप का रोल है। बट इस वक्त जो इंडिया में जो एपिडेमिक फैली हुई है वो वायरल कंजंक्टिवाइटिस है, जिसको हम आम भाषा में आई फ्लू कहते हैं। और इसमें आपको एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है। एंटीबायोटिक की जरूरत तब पड़ सकती है जब सुपर इन्फेक्शन हो जाए। पहले अगर आपको वायरल कंजंक्टिवाइटिस हुआ और उसके बाद फिर से इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से फिर से आपको सुपर इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया का, तो उस सिचुएशन में आप मॉक्सीफ्लॉक्सासिन या सिप्रोफ्लॉक्सासिन डाल सकते हैं। बट स्टेरॉइड का कंजंक्टिवाइटिस में कोई रोल नहीं है, चाहे वो वायरल कंजंक्टिवाइटिस हो या बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस हो। स्टेरॉइड आई ड्रॉप डालने से आपकी जो आंखें हैं उसकी नजर है वो कमजोर हो सकती है, आपकी आंखों पर असर पड़ेगा, आपकी जो आंखों का जो प्रेशर है वो बढ़ सकता है। ऑप्टिक नर्व है जो आपकी आंखों को नर्व सप्लाई करती है, जो नसें सप्लाई करती हैं, उस पर असर आ सकता है। क्योंकि आपकी जो आंखों का जब प्रेशर बढ़ेगा तो ऑप्टिक नर्व पे भी प्रेशर पड़ेगा, तो आपकी जो आंखों की रोशनी है उस पर भी असर पड़ सकता है। आपकी आंखों के अंदर जो सेल्स होते हैं उस पर असर पड़ेगा, आपकी आंखों की रोशनी भी कमजोर हो सकती है। ज्यादातर लोग यही गलती कर रहे हैं कि अपनी आंखों में स्टेरॉइड आई ड्रॉप्स डाल रहे हैं, कई हफ्तों तक लगातार स्टेरॉइड्स डालते रहते हैं अपनी आंखों में, जिसकी वजह से उनकी आंखों की रोशनी पर असर पड़ता है। और इस वक्त इंडिया में बहुत से केसेस ऐसे आ रहे हैं जिसमें लोगों की आंखों की रोशनी कमजोर हो रही है, उनको कम दिखने लगा है। तो यही वजह है कि ओवर यूज आपको नहीं करना है, इरेशनल यूज नहीं करना है स्टेरॉइड्स का। जहां जिस बीमारी में जिस दवा की जरूरत हो उसको तभी आप यूज करनी है। अपने डॉक्टर को, अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है। बट आई फ्लू में किसी भी तरह की डरने की बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा इलाज है। स्टेरॉइड कब यूज करना है, अगर आपकी आंखों में कुछ अल्सरेशन हो गया हो, इन्फेक्शन इतना सीवियर हो गया हो कि आपकी आंखों में अल्सर आ गया हो और अल्सर की वजह से स्कैरिंग होने लगी है, तो उस सिचुएशन में आप स्टेरॉइड यूज कर सकते हैं। या इसके अलावा कुछ और भी बीमारियां होती हैं जैसे कि यूवीआइटिस होती है, तो यूवीआइटिस में आप स्टेरॉइड यूज कर सकते हैं। बट आई फ्लू में आपको स्टेरॉइड्स यूज करने की जरूरत नहीं है। ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, अपने आप 1 से 2 हफ्ते के अंदर, 7 से 14 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह की गलत दवा को यूज करने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर लोगों को ये बात नहीं पता है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि मैक्सिमम लोग इसका फायदा उठा सकें, इस तरह के मिसकंसेप्शन से बच सकें और सही जानकारी उन तक पहुंच सके।